2014 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे नरेंद्र मोदी को लगा है बड़ा झटका। देश से बाहर विदेश में अपनी इमेज चमकाने की कोशिश में लगे मोदी पर भारी पड़ा है दंगों का दाग। ये वही राजनीतिक शख्सियत हैं जिन्हें अमेरिका ने 18 मार्च 2005 को इस आधार पर वीजा देने से मना कर दिया था कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये उस चिट्ठी का हिस्सा है जो अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों और छात्रों ने वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाने के खिलाफ लिखी है। अपने प्रोफेसरों और छात्रों के विरोध के आगे झुकते हुए वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने मोदी का भाषण रद्द करने का फैसला किया। फोरम ने अपने बयान में कहा कि हम किसी राजनीतिक दृष्टिकोण पर मुहर नहीं लगाते हैं और न ही हम किसी विशेष विचारधारा का समर्थन करते हैं। एक टीम के तौर पर हमारा लक्ष्य केवल भारतीय विकास की कहानी पर अहम बातचीत को बढ़ावा देना है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के तहत 22 और 23 मार्च को नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण देना था। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण देने वाले थे, लेकिन अब उनका भाषण रद्द हो गया है। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल के भारतीय छात्रों का एक ग्रुप है। ये ग्रुप साल 1996 से हर साल एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें देश विदेश से बड़े नेताओं, कारोबारियों, शिक्षाविदों, छात्रों को भारत के आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने पर चर्चा के लिए बुलाता है। इस साल भी इस चर्चा में भारत की ओर से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, टेलीकॉम राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के चेयरमैन अतुल निशार, भारत अमेरिका व्यापार परिषद के अध्यक्ष रॉन सोमर्स को आमंत्रित किया गया है। पिछले करीब 10 साल से गुजरात से सीएम रहे नरेंद्र मोदी के शासन, उनकी विचारधारा और उनके नेतृत्व क्षमता को आधार बनाकर वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बुलाया गया था, लेकिन लगता है कि इन सब पर दंगों का दाग भारी पड़ गया।